यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में खास करके यदि हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करें या फिर यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो एक सीक्वेंस डिफाइंड है। और ये भी बात मालूम है कि शुरुआती दौर में ज़्यादातर लोग ओआईयू या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी को ही सेलेक्ट करते हैं जब छोटा सेगमेंट होता है। लेकिन ये भी बात जानना जरूरी है कि ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट आफ्टर द ओआईयू सीआईसी के लिए सजेशन भी देते हैं। लेकिन क्या ये सीआईसी हर एक मरीज में एक ही टाइम ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, और या फिर इस सीआईसी के एग्जैक्ट मायने में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? क्योंकि किसी भी मरीज को सीआईसी करना बहुत अच्छा तो नहीं लगता होगा, जहाँ तक हमने अपने मरीजों में देखा है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे सीआईसी करने के 5 मेजर फायदे और 5 मेजर नुकसान विद रेफरेंस। ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये रेफरेंसेज हम आपको उन टॉप यूरोलॉजिस्ट के बुक के रेफरेंस में देंगे जहां सीआईसी के 5 एडवांटेज और 5 हैजार्ड्स के बारे में बताया गया है। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ढेर सारी बातें आज आपको मालूम चलने वाली हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो खास करके इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले हम एडवांटेज की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले 5 एडवांटेज में जो सबसे पहले नंबर पे जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है यूरिन के रिटेंशन से रोकना। यानी कि ब्लैडर फुल है, रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड है स्ट्रक्चर में, और इसी वजह से यूरिन खुल के नहीं हो रही है। कुछ यूरिन पोस्ट वाइडर रेजिडुअल वॉल्यूम ब्लैडर के अंदर रुक रही है। तो इसीलिए सीआईसी की रेगुलर जरूरत पड़ती है आफ्टर द ओआईयू भी, ताकि रास्ता फिर दोबारा ऑब्स्ट्रक्ट न हो जाए। ये रिटेंशन से रोकता है और यूरिन के फ्लो को मेंटेन करता है। यदि वास्तव में रिटेंशन को रोकने में सीआईसी का कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में कुछ जानना और समझना है तो यूरोलॉजी की एक बुक है, उसको जरूर पढ़िएगा। यूरोलॉजी टेक्स्ट बुक रिटन बाय जैक डब्ल्यू मैकन। यदि इस बुक को आप पढ़ेंगे तो सीआईसी के जो मेजर एडवांटेज के बारे में बताया गया है वो इस बुक में बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वो यूरिन के इन्फेक्शन को रोकना होता है। अब समझिएगा इस बात को। यदि वास्तव में ब्लैडर में यूरिन होल्ड होने लगेगा और यूरिन खुल के नहीं बाहर आएगा तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में यदि हम सीआईसी कर लें तो यूरिन को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हम सिस्टाइटिस और यूरिन के इन्फेक्शन या यूटीआई से बच सकते हैं। यदि वास्तव में इसके बारे में सही तरीके से एक टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है, कैंपबेल वॉस यूरोलॉजी में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सीआईसी रिकरेंट यूटीआईज को कैसे रोकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वो ब्लैडर की हेल्थ को सही रखने में है। ध्यान से समझिएगा, ब्लैडर में जब यूरिन कलेक्ट होता है तो ब्लैडर पुश करता है और पुश करने के बाद यूरिन को बाहर निकालता है। यदि रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ब्लैडर को अननेसेसरली पुश करना पड़ेगा, जिससे ब्लैडर की पैरालिसिस के भी चांसेस हो जाएंगे। यानी कि ब्लैडर की मसल वीक हो जाएंगी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, और आने वाले टाइम में ये यूरिन में जो अपना रोल प्ले करती हैं सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि हम सीआईसी करते रहे जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन न हो और जिसकी वजह से ब्लैडर को बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट ना करना पड़े। यदि वास्तव में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यदि हम ध्यान में रखें, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है सीआईसी का ब्लैडर की हेल्थ को सही रखने में, तो एक टेक्स्ट बुक का मैं आपको जरूर रेफरेंस दूंगा। उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव यूरोलॉजी बाय जेफरी एस। यदि इस बुक को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है सीआईसी का पर्टिकुलर इस फंक्शन में। सीआईसी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। जैसे सीआईसी में सबसे बड़ी बात होती है कि ब्लैडर खुल के जब साफ हो जाता है और रिटेंशन नहीं होता है तो जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस टाइप की फीलिंग या अनसेटिस्फैक्टरी यूरिनेशन आपको फील होता है, उससे निजात मिल जाती है, और ये काफी हद तक आपको मेंटली भी रिलैक्स रखता है। इस बात को बहुत बखूबी तरीके से एक टेक्स्ट बुक में बताया गया है जिस बुक का नाम है यूरोलॉजी इन प्रैक्टिस बाय रोजर किर्बी। रोजर किर्बी ने अपनी यूरोलॉजी के टेक्स्ट बुक में इस बारे में बहुत अच्छे से बताया कि एक आदमी की हेल्थ यानी एक आदमी की लाइफस्टाइल को सीआईसी किस तरीके से मैनेज करता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव से बचना। भाई किसी को यदि स्ट्रक्चर हो रहा है ऐसे कंडीशन में ओआईयू या यूरेथ्रोटॉमी या फिर यूरेथ्रोप्लास्टी करनी पड़ेगी, लेकिन सीआईसी करके आप इस सर्जरी से बच सकते हैं और अपनी फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। ये भले टेम्पररी होगा लेकिन होगा, और नो डाउट इससे आपकी जो मिजरेबल लाइफ चल रही है, जो खास
खास करके यूरिनरी कंप्लेंट से आप सफ़र करें, कुछ हद तक आराम तो मिल ही जाएगा। इस चीज़ को यदि समझना है तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक का नाम मैं बताऊंगा। ये मोस्टली जो भी मैं बुक कंसल्ट कर रहा हूँ ये यूरोलॉजिस्ट की ही लिखी हुई किताबें हैं, लेकिन ये टेक्निकली एक नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आएंगी क्योंकि वास्तव में इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज है। फिर भी यदि CIC के इस एडवांटेज को आपको समझना तो टेक्स्ट बुक का नाम जरूर बता सकते हैं। उस टेक्स्ट बुक का नाम है हिनेंस एटलस ऑफ यूरोलॉजी। इसमें वास्तव में ये बताया गया कि CIC किस तरीके से सर्जिकल इंटरवेंशन से हमें बचाती है और किस तरीके से इसे एक काम चलाऊ व्यवस्था पे लाया जा सकता है। अब बात करते हैं 5 मेजर हैजार्ड के बारे में। दुनिया में सारी चीजें अच्छी तो नहीं होती हैं भाई, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। अब बुरे पहलुओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं भाई। सबसे बड़ा CIC का डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। एक्सटर्नल मीडियम से आपने एक कैथेटर को अंदर इंसर्ट किया CIC के लिए, क्लीनिंग के लिए, 14 नंबर, 16 नंबर या 18 नंबर फिंच, तो नो डाउट वो एक एक्सटर्नल मीडियम से जब अंदर जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया भी अंदर ले जाएगा। हम लाख किसी पेशेंट को एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें, लेकिन डैम श्योर है कि उतना हाइजीन मेंटेन करके कोई भी पेशेंट CIC नहीं कर पाता है और इसीलिए CIC सबसे बड़ा कारण बनता है रिकरेंट UTIs का। यदि वास्तव में ये आपको समझना है कि CIC यूरिन के इन्फेक्शन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक का नाम आपको बताऊंगा जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ द यूरोलॉजी। ये बुक लिखी गई है चार्ल्स F मोरे के द्वारा। जरूर इसको समझने की कोशिश करिएगा और अपने यूरोलॉजी से पूछिएगा कि रिकरेंट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण CIC होता है, खास करके स्ट्रक्चर के केसेस में। CIC जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है वो दूसरे नंबर पे करता है यूरेथ्रल म्यूकोसा को इंजर्ड करने का, रिकरेंट इंजरी करता है, क्योंकि हर एक पेशेंट एक्सपर्ट नहीं, उसे नहीं मालूम कि कितना स्मूथली उसे इंसर्ट करना है। और नो डाउट कई बार 18 और 16 नंबर फैन जब यूज किया जाता है तो उसमें म्यूकोसल इरिटेशन से जो म्यूकोसा होती है वो इंजर्ड होती है। इंजर्ड जब होगी तो वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल होगा, फाइब्रोसिस होगी और अल्टीमेटली जाके जब जो छोटा सा स्ट्रक्चर है वो लंबे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये अलग बात है, CIC से टेम्पररी आपको आराम तो मिल जाएगा। CIC किस तरह से आपकी यूरेथ्रल म्यूकोसा को इंजर्ड करता है इसके बारे में यदि सही जानकारी रखनी है तो एक टेक्स्ट बुक का नाम हम आपको जरूर रेफरेंस में दे सकते हैं जिसका नाम है स्मिथ जनरल यूरोलॉजी। जरूर इस बुक को रेफरेंस के तौर पे देखिएगा। इसको लिखा है MLA टेनेंगो ने। इसमें बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से CIC आपके इंटरनल म्यूकोसल यूरेथ्रल इंजरी को प्रमोट करती है। तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो पेशेंट के डिस्कम्फर्ट और पेन का होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में मरीज जो हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं सर अब CIC करते करते थक गए हैं, इतना सीवियर पेन और बर्निंग होती करने के बाद से कि अब इच्छा नहीं रह गई है कि CIC किया जा सके। सो दैट्स वाई ये सबसे बड़ा हैजार्ड होता है जब एक पर्सन CIC करता है, क्योंकि CIC के बाद से जो इंजरी होती है वो लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जिसकी वजह से आपको पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में जिस टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छे से बताया गया वो प्रैक्टिस ऑफ यूरोलॉजी है जिसको लिखा है रोजर किर्बी ने, पेज नंबर 302। यदि ध्यान से देखेंगे तो जो भी पेन और डिस्कम्फर्ट के मेन हैजार्ड ऑफ द CIC के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि एक मरीज को CIC किस हद तक पेन और डिस्कम्फर्ट में रखता है। फोर्थ सबसे बड़ा हैजार्ड है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस। किसी भी आदमी को हम ट्रेनिंग जब दे देते हैं नो डाउट उसे बताते हैं कि ज़ाइलोकेन जेली के सहारे धीरे धीरे अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, इस नंबर फिन से करना है। लेकिन रियली वास्तव में क्या हमारा पेशेंट सही मायने में रेगुलर उस चीज को प्रैक्टिस कर पाएगा उतनी ही सावधानी से? ऐसा नहीं है और यही कॉज बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्लिकेशन का। ज़्यादातर ऐसे केसेस में ट्रेनिंग देने के बावजूद भी पेशेंट सही तरीके से उस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो और ज़्यादा ट्रॉमा या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेता है। सही मायने में यदि इसके हैजार्ड्स के बारे में समझना है, पेशेंट को ट्रेनिंग देने के बावजूद भी होने वाली गलतियों के बारे में, तो एक टेक्स्ट बुक का रेफरेंस जरूर आपको दे सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक का नाम है एसेंशियल ऑफ यूरोलॉजी, रिटन बाय विलियम F मार्शल। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये CIC एक पर्सन को अफेक्ट करती है। इस टर्म में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो टाइम कंज्यूमिंग। किसी भी आदमी को मालूम है कि हर तीसरे और चौथे दिन CIC करनी है, वो एक दिन पहले ही बेचारा मेंटली परेशान हो जाता है कि अब इस दिन पर्टिकुलर डे CIC करनी है और CIC करने के पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में वो पहले से सफ़र कर चुका है, उसके एक्सपीरियंसेस उसके साथ अच्छे नहीं हैं। सो दैट्स वाई टाइम एक CIC के लिए निकालना, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाता है।
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डायलेट करने के लिए यूरेथ्रा को बिना CIC के काम चलेगा नहीं। आप जैसे ही कुछ दिन छोड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ से फिर सेडिमेंटेशन शुरू होने लगता है और जो पैसेज है वो नैरो होने लगता है। सो दैट्स वाई उसके लिए अलग से समय निकालना और उस CIC को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना, ये सबके लिए इतना ईजी टास्क नहीं होता है। यदि आप इस कॉम्प्लिकेशन को सही मायने में समझना चाहते हैं तो कई पेशेंट की वर्डिंग में एक टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से लिखा है। उस टेक्स्ट बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ यूरोलॉजी और जिसको लिखा है स्टीफन पी बैरोपे। इसमें बहुत सही से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से ये किसी पेशेंट को टाइम कंज्यूमिंग करते हुए अफेक्ट करता है। सो दैट्स वाई आज के CIC के इस टॉपिक में बस इतना ही। हर चीज़ के एक अच्छे पहलू हैं, बुरे पहलू हैं। सारी बातों का कंक्लूजन केवल इतना है कि CIC केवल एक टेम्पररी मेजरमेंट है। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक आप करते रहेंगे। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए कन्वेंशनल मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करें, कन्वेंशनल होम्योपैथिक मेडिसिन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें और उस उपायों पे ध्यान दें, उस तरीके को अडॉप्ट करें जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सके। ज़रूरत है आपके एफर्ट की। बिना आपके एफर्ट के ये सर्जरी से आप अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे और बार बार CIC से अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा मैं होम्योपैथी से।